एक तरफ जहां गलवान घाटी में चीन के पीछे हटने की खबरें सामने आई, तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे तिब्बत में अचानक पहुंचकर भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज बात तिब्बत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही गुपचुप तरीके से तिब्बत पहुंचे। उसी तिब्बत में जहां से आए दिन चीन के मानवाधिकार हनन की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन जैसे ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे निंगची हवाई अड्डे पर उतरे, चीन ने तिब्बत में अपनी मौजूदगी पसंद किए जाने की छवियां गढ़ने का खेल शुरू कर दिया। ये देखिए कैसे शी जिनपिंग को देखते ही तिब्बत में तालियां बज रही हैं, लोग खुशी से नाच गा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर इन तस्वीरों पर भरोसा कर लिया जाए तो एक बार की ये यकीन करना मुश्किल होता है कि ये वही तिब्बत है जहां से अपनी पहचान बचाने के लिए दलाई लामा को अपने हजारों अनुयायियों के साथ भागकर भारत आना पड़ा था। साल 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के तौर पर पदभार संभालने के बाद से शी जिनपिंग का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का ये पहला दौरा है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने 2011 में भी तिब्बत का दौरा किया था। चीन के नियंत्रण में तिब्बत ने काफी बदलाव देखे हैं। 1951 में चीन ने तिब्बत को लगभग जबरन हथिया लिया था। चीन कहता है कि उसने तिब्बत को शांतिपूर्ण स्वतंत्रता दी है, तिब्बत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाया है और शिक्षा लाया है, जबकि तिब्बत से निर्वासित लोगों का कहना है कि चीन उनकी धार्मिक आजादी छीन रहा है और संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। साल 2008 में तिब्बत की संस्कृति से चीनी छेड़छाड़ के कारण यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। लेकिन अब चीन की सरकार तिब्बत में अपनी छवि बदलना चाहती है। चीन की सरकारी मीडिया ने जो फुटेज जारी की है वो तिब्बत में चीन की छवि चमकाने की एक कोशिश लगती है। ये देखिए कैसे पारंपरिक परिधान में सजे लोग नाच गाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत कर रहे हैं। कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तिब्बत में रेड कारपेट पर स्वागत हो रहा है। लेकिन चीन ये बताना भूल गया कि कहीं ये वही हान लोग तो नहीं जिन्हें चीन ने लाकर तिब्बत में बसाया था ताकि वो यहाँ के मूल लोगों की मर्जी को अपने मनमर्जी के मुताबिक बदल सके। चीन यहाँ पर तिब्बत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा की खबर बताते हुए इतना घबराया हुआ था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तिब्बत यात्रा की आधिकारिक खबर भी चीनी मीडिया ने डरते डरते छापी। आइए अब देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत पहुंचकर आखिरकार क्या किया। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश से सटे निंगची शहर का दौरा किया और ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का भी शी जिनपिंग ने निरीक्षण किया। ये वही बांध है जिसके निर्माण का भारत विरोध कर रहा है। शी जिनपिंग ने हाल ही में बनी सिचुआन तिब्बत रेलवे का भी निरीक्षण किया जो काफी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पर गुरुवार से वायरल वीडियो से पता चला कि शी जिनपिंग ने ल्हासा का भी दौरा किया। आपको बता दें कि तिब्बत की कथित शांतिपूर्ण मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर शी जिनपिंग की 2011 में ल्हासा की यात्रा उस साल 21 जुलाई को हुई थी। तिब्बत मामलों के जानकार रॉबी बर्नेट कहते हैं कि शी जिनपिंग ने तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति की 70वीं वर्षगांठ पर ये दौरा किया है। तिब्बत और चीन के बीच 17 सूत्रीय समझौते पर 23 मई 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। चीन इस समझौते को तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति बताता है, लेकिन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इस समझौते को खारिज कर चुके हैं। दलाई लामा का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस समझौते को तिब्बत पर थोपा और बाद में अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया। इससे आखिरकार उन्हें 1959 में निर्वासन में भारत भागकर आना पड़ा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तिब्बत तक तो आ ही चुके हैं और आपको बता दें कि चीन दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के तौर पर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जिसे भारत दृढ़ता से कई बार खारिज कर चुका है। इस बीच लद्दाख में भारत के साथ तनाव के बीच में शी जिनपिंग की तिब्बत यात्रा जितनी भारत को दिखाने के लिए है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका और यूरोप को ये दिखाने के लिए है कि ये रहा तिब्बत, ये रहा चीन और चीन तिब्बत में खड़ा हुआ है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत में खड़ा हुआ है। आप अपनी पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ तिब्बत के मानवाधिकारों को लेकर रेजोल्यूशन पास करना छोड़िए, बिल पारित करना छोड़िए। अब देखना होगा कि अमेरिका और यूरोप
चीन की इस नई चाल के बाद क्या अपनी नीतियों में चीन को लेकर कुछ परिवर्तन करते हैं? तिब्बत की नीति पर अमेरिका और चीन कुछ परिवर्तन करते हैं और भारत इस नई चुनौती से कैसे निपटता है?